यूहन्ना की शोहरत फैल गई और लोग भाग भाग कर जोक दर जोक यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। और यूहन्ना के पास पवित्र स्नान लेने के लिए आ रहे थे, पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए वो यूहन्ना के पास आ रहे थे, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा लें और हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। यूहन्ना की यही मुनादी थी ना, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और जब बहुत से फकीयों और फरीसियों को यीशु मसीह ने यूहन्ना ने अपने पास आते देखा, तो कहा, आए सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। आए सांप के पुत्रों, तुमको किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो। और बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अगर तुमको किसी ने बता ही दिया है, आपने सुन ही लिया है कि खुदा का गजब आने वाला है, खुदा का कहर आने वाला है, तो आपको पता चल गया है, तो फिर क्या करो? तौबा के मुआफिक फल लाओ। किसके मुआफिक फल लाओ? तौबा के मुआफिक। पहले तौबा करो अपने गुनाहों से, फिर तौबा के मुआफिक फल लाने से मुराद क्या है? तौबा के मुआफिक चलो, तौबा के मुताबिक चलो, क्योंकि आपने जिन कामों से तौबा की है, जिन कामों को अपनी जिंदगी से रद्द कर दिया है, जिन कामों को आपने अपनी जिंदगी से छोड़ दिया है, और उनको दोबारा ना करो और अपनी जिंदगी में अच्छे काम करो। तौबा के मुआफिक फल लाओ, यानी अपनी जिंदगी में अच्छे फल काम करो और अच्छी जिंदगी गुजारो। फिर अगले हिस्से में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फकीयों और फरीसियों को यह भी कहा, और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है। कौन हमारा बाप है? इब्राहिम हमारा बाप है, यह कहने का ख्याल ना करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा God can raise children for Abraham, these stones। और ये कहने का ख्याल ना करो, क्योंकि इनके ख्याल में यह था
कि हमारा ताल्लुक इब्राहिम से है, हमारा ताल्लुक इब्राहिम से है और खुदा हमें प्यार करता है इब्राहिम के वसीला से, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। और उनको ये फख्र था, फख्र ये था, लेकिन उसके मुताबिक काम नहीं करते थे, उसके मुताबिक काम, तौबा के मुआफिक काम नहीं करते थे, सिर्फ फख्र था। याद रखें कि फख्र जो है वो डुबो देता है, फख्र तबाह कर देता है, गुरूर जो है वो तबाह कर देता है। और उनको फख्र ये था कि इब्राहिम हमारा बाप है, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, खुदा हमें प्यार करता है। मिसाल के तौर पर कई दफा हम ऐसे ड्रामे भी देखते हैं कि एक शख्स होता है, वो किसी मिनिस्टर का दोस्त होता है, तो उसे बड़ा फख्र होता है और करता जाता है जो कुछ भी जी चाहता है, अच्छा बुरा सब वो करता जाता है। लेकिन एक वक्त आता है कि उसे उसके सारे कामों का हिसाब देना पड़ जाता है, और फिर वो जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो भी उसका साथ नहीं देता। वो भी कहता है तुझे किसने कहा था कि मेरे नाम को मिस यूज कर, मेरे नाम को तू गलत इस्तेमाल कर, तुझे किसने कहा था? ठीक है मैं तेरा दोस्त था, ठीक है मैंने तुझे सहारा दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरे का नाम को गलत यूज करे। क्यों भाई? ये बात है। और यही बात इनके लिए थी कि फख्र था लेकिन काम अच्छे नहीं थे, इसलिए यूहन्ना उनको कहता है कि तुमको किसने जिता दिया, आने वाले गजब से भागो, काम तो तुम्हारे सांपों जैसे हैं, काम तो तुम्हारे गलत हैं। और फिर यूहन्ना ने यह भी उनसे कहा, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। ये किन दरख्तों के ताल्लुक से यूहन्ना ने बात की? यूहन्ना ने जो दरख्तों के ताल्लुक से बात की है और वो इंसानों के ताल्लुक से बात की है। किन के ताल्लुक से? इंसानों के ताल्लुक से। और उन इंसानों के ताल्लुक से जो अच्छे काम नहीं करते, उन इंसानों के ताल्लुक से जो अच्छे काम नहीं करते और तौबा के मुआफिक फल नहीं लाते, बल्कि अपनी जिंदगी में गालियां भी रखते हैं, झूठ भी रखते हैं, फ्रेब भी रखते हैं और हर तरह का गलत काम भी अपनी जिंदगी में रखते हैं और कभी कभी अच्छे काम भी करते हैं। और आपने देखा कि देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा कि एक दरख्त होता है और उसमें फल लगा होता है, तो फल अच्छा भी होता है, उसमें कुछ उसमें कीड़े होते हैं, कुछ में
कुछ वैसे ही खाया जाता है और कुछ जो है वो बच जाता है। अमूमन ज़्यादातर खाया जाता है जब अगर तो उसको स्प्रे ना की जाए। अगर उसको स्प्रे ना की जाए तो फिर वो खराब हो जाता है, और अगर उसको स्प्रे की जाती है तो फिर खराब जो है थोड़ा निकलता है, अच्छा जो है वो ज़्यादा निकल आता है। तो अगर दरख्त जो है बिल्कुल ही खराब फल दे दे, अच्छा हो ही ना, अच्छा हो तो कोई कोई हो, तो फिर वो भी किसी काम का नहीं। फिर ये मिसाल आती है कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ऐसा होता जी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों के ताल्लुक से ये कहा गया कि जो इंसान अच्छे फल नहीं लाते, तौबा के मुआफिक फल नहीं लाते, और उनके ताल्लुक से लिखा है कि वो काटे और आग में डाले जाएंगे, यानी कि खुदा की हजूरी से बाहर फेंके जाएंगे और आग में डाले जाएंगे, यानी जहन्नम की तरफ इशारा किया गया है। वो जहन्नम में डाले जाएंगे। और फिर यूहन्ना ने 11वीं आयत में यह भी कहा, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना ने जो कहा, ये किसके ताल्लुक से कहा? किसके ताल्लुक से ये कहा? यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, बहुत जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद है, वो मालिक है। मैं तो भेजा हूं, उसके आगे खादिम हूं, लेकिन वो मालिक है। और वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। और उसका साज उसके हाथ में है, और वो अपने कल्याण को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये भूसी किनको कहा गया? भूसी किसे कहते हैं? वो जो अगर गंदम जब मसल दी जाती है, और पंजाबी में तो उसको कहते हैं गा दी जाती है, या गंदम को मशीन में डाला जाता है, तो उसके दाने दाने जो है वो बाहर निकल आते हैं और एक साइड पे निकल जाते हैं। भूसी जो है एक साइड पे निकल जाती है, और भूसी जो है या तो वो जानवरों के खाने के लिए काम आती है या फिर जला देती है। और भूसी, लेकिन यहां पर भूसी किसको कहा गया है? ये इंसानों को कहा गया है। उन इंसानों को जो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन गेहूं, गंदम, दाने, अच्छे दाने किनको कहा गया है? उन इंसानों को जो धर्मी लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले हैं, उनको
गेहूं के साथ तशबीह दी गई है, उनको दानों के साथ तशबीह दी गई है, और वो खित्ते में जमा किए जाएंगे। यानी कि वो खित्ता किसकी तरफ इशारा करता है? जन्नत की तरफ, फिरदौस की तरफ। किसकी तरफ इशारा करता है? फिरदौस की तरफ। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने कल्याण के साथ दो शख्सों की शांति की। जब यीशु मसीह सलीब पर था तो एक यीशु मसीह को मुलामत कर रहा था, लानत कर रहा था। एक जो था वो यीशु को कबूल कर रहा था और कह रहा था, क्या खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु ने क्या उसे कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ जन्नत में होगा, आज ही तू मेरे साथ खुदा की हजूरी में होगा। तू फिक्र क्या करता है? क्योंकि तूने अपने गुनाह से तौबा कर ली है और तूने मुझे कबूल कर लिया है, तू मुझ पर ईमान ले आया है और इसलिए तू उस कल्याण में शामिल हो गया है, उन दानों में शामिल हो गया है जिनके ताल्लुक से यूहन्ना ने कहा कि वो क्योंकि गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा मगर भूसी को आग में जलाएगा। और मेरे भाई और बहनों, हम भूसी की मानव ना बने। यहूदियों ने, फरीसियों ने यूहन्ना की मार्फत ये सुन लिया, यूहन्ना के मुंह से ये सुन लिया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। तो लेकिन जब वो उनके दरमियान आ गया है, उनके दरमियान मुनादी कर रहा है, तो फिर उसकी भी मुखालफत शुरू कर दी है। यूहन्ना ने क्या मुनादी की थी? क्या यूहन्ना ने प्रीचिंग शुरू की थी? यूहन्ना ने प्रीचिंग में क्या शुरू किया? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, मन फिराओ क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और तो जब यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की, जब यीशु मसीह ने प्रीचिंग शुरू की, तो यीशु ने क्या कहना शुरू किया? मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 17 है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। From that time, Jesus preaching, turn away from your sins, the kingdom of heaven is near. उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। और वही मुनादी जो यूहन्ना कर रहा था, वही प्रीचर जो यूहन्ना कर रहा था, वही प्रचार जो यूहन्ना कर रहा था, और वही यीशु ने किया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। लेकिन फकीयों और फरीसियों का रद्द अमल क्या हुआ?
क्या उनका यीशु के साथ बर्ताव हुआ जिसके ताल्लुक से उन्होंने सुना कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, तो उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। जैसा कि यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 और उसकी 38 आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, मैंने जो अपने बाप के हां देखा है वो कहता हूं, तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। और यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैंने जो अपने बाप के हाथ से देखा है वो कहता हूं, मगर तुम जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा तो बाप इब्राहिम है। लेकिन यीशु ने क्या कहा उनसे, अगर इब्राहिम तुम्हारा बाप होता तो तुम इब्राहिम के से काम करते। तो फिर यीशु मसीह ने किसकी तरफ इशारा किया उनके लिए? यूहन्ना की अंजील मेरे ख्याल 8वां बाब, मेरे ज़हन से ये आयत निकल गई। अच्छा, वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि वो झूठा है, शुरू से झूठा है और झूठों का बाप है। अबलीस शुरू से झूठा है और झूठों का बाप है। और जब वो बोलता है तो अपनी ही कहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो बोलते हैं तो अपनी ही कहते हैं, अगले की नहीं सुनते। और जब अगले की अगर सुननी पड़ जाए तो आग बगोला हो जाते हैं और आग की तरह तप जाते हैं कि मुझे गलत कहा क्यों, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। और यही इनका हाल था, फकीयों और फरीसियों का, कि जब यीशु मसीह मुनादी कर रहा था तो प्रचार कर रहा था, तो ये किसी न किसी तरह उसे सताते ही थे। जब किसी को सताना हो ना, जब किसी को तंग करना हो, तो फिर उसके अच्छे कामों की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके अच्छे कामों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अच्छे काम देखना नहीं होता। उनका मकसद क्या होता है? सताना, तंग करना। और हमें इन बातों से ग्रेस करना है और बचना है, और नहीं तो वही जुमला हम पर आएगा कि तुमको किसने जिता दिया है, शाम के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया आने वाले गजब से भागो। तुम अपने बाप अबलीस से हो। और यीशु मसीह ने उनसे यहां पर यही कहा है कि
उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। मैंने तो तुम्हें हक बात बताई है जो खुदा से सुनी है, और तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। तो कत्ल करने वाला कौन है? अबलीस से है। कत्ल करने वाला कौन कहां से है? अबलीस से है, शैतान से है। गलत काम करने वाला शैतान से है। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, इब्राहिम ने तो ये नहीं कहा था। यीशु मसीह उनको कहता है कि इब्राहिम ने तो ये नहीं कहा था कि जो अच्छे काम करे उसको कत्ल कर दो। इब्राहिम ने ये नहीं कहा जो तुम्हें खुदा का कलाम सुनाए उसको कत्ल कर दो। इब्राहिम ने ये नहीं कहा जो तुम्हें तौबा के लिए कहे उसको कत्ल कर दो। इब्राहिम ने ये नहीं कहा। इकतालीसवीं आयत, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा हुए, हम हराम से पैदा नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? हम हराम से पैदा नहीं हुए। यहां पर हम इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको नहीं कहा कि तुम हरामजादे हो, नहीं कहा। लेकिन कहने का मतलब क्या था? इन हवालों से मतलब क्या है कि तुम अबलीस से हो, तुम इब्राहिम के फर्जंद नहीं हो, तुम इब्राहिम के फर्जंद होने का दावा करते हो। और इसी तरह हमारे बहुत से मसीही लोग हैं जो मसीही होने का दावा तो करते हैं, मसीही होना तो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, पर मसीहियों के से काम नहीं करते, मसीह के से काम नहीं करते। और पौलुस रसूल ने कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और यूहन्ना की पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत में ये बताती है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया कि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो। किसके नक्शे कदम पर? यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलो। और वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम यीशु पर ईमान रखते हो, यीशु के कहलाते हो, तो जरूर है कि उसके नक्शे कदम पर चलो। और यही यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि अगर इब्राहिम तुम्हारा बाप होता
तो तुम उसके नक्शे कदम पर चलते, तुम उसके नक्शे कदम पर चलते, तुम उसके से काम करते। मगर तुम अपने बाप अबलीस से हो। और जैसे यूहन्ना ने कहा, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। मेरे भाइयों और बहनों, हम खुदा के गजब को सामने रखें और खुदा से डरें और अच्छे काम करें और मसीह के से काम करें, मसीह के नक्शे कदम पर चलें और तौबा के मुवाफिक फल लाएं। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। इसी मैसेज को हमने